हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तस्लीमैटिक्स क्लास। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो सिंटैक्स बुक बोर्ड की किताबें पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स की किताब। और मैंने आज सोचा कि क्यों ना आप तमाम स्टूडेंट के लिए एक सरप्राइज दूं, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 100% प्रिपरेशन। अगर आप गौर करें यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये बताना चाहूँ कि आपके जो पेपर होते हैं मैथमेटिक्स के, वो 75 मार्क्स के होते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है। सेक्शन ए की अगर बात करें, सेक्शन ए एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होते हैं। और याद रखें, इसमें आपको टोटल 15 सवालात होते हैं, जिनमें हर सवाल में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना होता है। मतलब 15 के 15 सवालात आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जो 15 मार्क्स के होते हैं। और याद रखिए, ये सारे एमसीक्यूज की तैयारी आप पूरी बुक से करेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पर आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी की अगर बात करें, सेक्शन बी हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 10 सवालात होते हैं और आपको टोटल 6 सवालात अटेम्प्ट करने होते हैं और हर सवाल 5 नंबर का होता है। इस तरह सेक्शन बी के टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 30 मार्क्स होते हैं। अगर आप गौर करें, यहाँ पर सेक्शन बी कुछ इस तरह से होता है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और फिर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है 30 मार्क्स, और इसमें आपको 6 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी हर सवाल के मार्क्स इक्वल होते हैं और जो क्वेश्चन 2 से 11 पर खत्म हो जाते हैं। सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर आगे अगर आप गौर करें, यहाँ पर यूनिट्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। यूनिट नंबर 17 से एक सवाल आता है 5 नंबर का। यूनिट नंबर 18 से एक सवाल आता है 5 नंबर का। यूनिट नंबर 20 से एक सवाल 5 नंबर का। इसी तरह यूनिट नंबर 21 से एक सवाल 5 नंबर का आता है। अगर यूनिट नंबर 22 की बात करें, हमारे पास यूनिट नंबर 22 में एक सवाल 5 नंबर, फिर अगेन एक और सवाल आता है 5 नंबर। इट्स मीन के यूनिट नंबर 22 से 5 नंबर के दो सवालात पूछे जाते हैं। अब आ जाए यूनिट नंबर 23 टू 28। ये थ्योरम्स पर मुश्तमिल ये यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स से 5 नंबर के 3 सवालात आते हैं। अगर आप गौर करें, 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, इट्स मीन के 3 सवालात आपको यूनिट नंबर 23 से 28 तक पूछे जाते हैं। अगर आप यूनिट नंबर 30 की बात करें, यूनिट नंबर 30 से 5 नंबर के सवालात, 5 नंबर के सवालात दो आते हैं। यूनिट नंबर 30 5 मार्क्स, यूनिट नंबर 30 5 मार्क्स। तो अगर आप गौर करें, इस तरह अगर यूनिट्स की अगर तादाद अगर आप काउंट करें, तो आपके पास कितने 17 18 9 20 21 22 22 23 से 28 और फिर 30, फिर देन 30। तो इन यूनिट से हमारे पास टोटल 10 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 6 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन सी की, सेक्शन सी भी इसी तरह 30 नंबर पर मुश्तमिल ये सेक्शन होता है, जो डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, अब हम आते हैं सेक्शन सी की जानिब। सेक्शन सी की अगर बात करें, तो ये डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, जिसके मार्क्स 30 होते हैं। और अगर इसमें अगर आप क्वेश्चंस की बात करें, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट किस तरह होती है कि लिखा हुआ होता है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। आपको इसमें से 5 सवालात होते हैं, उनमें से आपको सिर्फ 3 सवालात अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप बात करें यूनिट नंबर 19 की, यूनिट नंबर 19 से एक सवाल आता है जो 10 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह अगर बात करें यूनिट नंबर 23 से 28 तक, ये हमारे थ्योरम्स वाले यूनिट हैं। अगर इनकी अगर हम बात करें, तो ये भी 10 मार्क्स के 3 सवाल आते हैं। अगर आप यूनिट नंबर 29 की बात करें, तो इससे भी जो है 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह याद रखिए स्टूडेंट, सेक्शन सी की अगर बात करें, इसमें से 5 में से आपको 3 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से अगर आपने तैयारी की, तो आप 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इट्स मीन के 75 आउट ऑफ 75। बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू।